हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर में एसिड्स को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन सोर्सेस, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज का मतलब क्या है, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि है क्या इनमें। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज का मतलब होगा कि किस सोर्सेज से जो एसिड है वो ऑब्टेन किया जा रहा है। तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। और सिंपली अगर हम बोले तो ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल एसिड्स जो हमें नेचुरली मिल सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और जो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखिए बेस्ड ऑन बेसिसिटी, इसका मतलब क्या है। बेसिसिटी का मतलब होता है कौन सा एसिड कितने H+ दे सकता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ठीक है, मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है कि एसिड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल ऐसा ही है। मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक, हमें ये तीन तीन के बारे में पढ़ना है, बस तीन ही होते हैं। बेस्ड ऑन आयनाइजेशन का मतलब होगा यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे और किनको हम वीक एसिड बोलते हैं, किन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन के बेसिस पर कि हम डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं। तो हम देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेस क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो बेस्ड ऑन सोर्सेस अभी आपको बताया कि दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हमें नेचुरली मिल सकते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स के थ्रू, और इनऑर्गेनिक एसिड जिसे आप मिनरल एसिड भी बोलते हो, इसे हम लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, खुद से, या मैन मेड होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मैन। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से प्लांट में या कौन से एनिमल में कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, और तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे एप्पल में जैसे कि मैलिक एसिड, लेमन ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ग्रेप में या टैमरिंड में, ठीक है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में, स्पिनच में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड, ठीक है, इसे हम, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, इसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से देखिए कर्ड में या मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और आंट स्टिंग में, आंट स्टिंग ये एनिमल एसिड है, तो आंट स्टिंग में या बी स्टिंग में, ठीक है, जो बी स्टिंग होती है उसमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसे हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, टी में देखिए, टी में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड। ऑलिव ऑयल, इसमें ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और फैट्स में स्टीरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल तो आप जानते ही होंगे, फिर भी यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। HCl हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक में ये रिलीज होता है, खुद से बनता है। तो इसको भी हम कुछ हद तक नेचुरल एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रिपेयर होता है खुद से और इसे लैब में भी बनाया जा सकता है। तो HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये HClO4, इस तरीके से कई सारे एसिड हैं जो कि इनऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल साइट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, दे कंटेन विटामिन सी। और इस विटामिन सी को हम कौन सा एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी आता है कि कौन सा विटामिन एक एसिड भी है, तो वो है विटामिन सी। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड। आपने सुना होगा कि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी साइट्रस फ्रूट्स आप देख रहे हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन बेसिसिटी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है द नंबर ऑफ H+ आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कोई भी आप एसिड लेते हो और उसका एक्वस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल कितने H+ प्रोड्यूस करता है, तो उस नंबर के बेसिस पर ही उसकी बेसिसिटी डिफाइन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए HCl है, तो HCl का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में, नीचे हम एक्वस लिख लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में केवल एक H+ प्रोड्यूस कर रहा है, एक मॉलिक्यूल एक H+।
तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। जैसे H2SO4 का एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल 2H+ रिड्यूस 2H+ क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल 2H+ निकाल रहा है, 2H+ रिलीज कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से अगर कोई 3 निकालेगा तो उसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम एसिड्स को मोनोबेसिक, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है वो एसिड जो कि एक H+ रिलीज करते हैं एक मॉलिक्यूल से, तो जैसे HCl एक मॉलिक्यूल से एक H+, HNO3 एक मॉलिक्यूल से एक H+, और यहाँ देखिए H3PO4 H3PO2, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे एक ही H+ निकालता है। देखने में तो लगेगा कि 3 निकल रहे हैं, लेकिन एक ही निकलता है, ठीक है। तो H3PO2, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे मोनोबेसिक के, ठीक है। अब यहाँ देखिए डाइबेसिक में तो एक H2SO4, एक H2CO3 और H3PO3। बस देखिए ऑक्सीजन का फर्क है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो एक निकाल रहा है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे फर्क आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम अलग से समझेंगे। इधर देखिए, अब ट्राइबेसिक में देखिए यहीं पे फास्फोरिक एसिड, इसे बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, H3PO4। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है तो केवल H तो सेम है ना, H3 तो सेम है, केवल ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रिलीज होंगे ये डिसाइड होता है। इसको भी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मोनोबेसिक है, ये डाइबेसिक है और ये ट्राइबेसिक है, ठीक है। ये अपने तीनों हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो ये मतलब होता है, आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है इनके बेसिस पर। ये बाकी सारे तो आप समझ जाएंगे, केवल ये तीनों को हमें अलग से समझना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इनकी बेसिसिटी में फर्क क्यों है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन तो तीन ही है सबके पास, कैसे फर्क आता है। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और बाकी एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लगा लेता हूँ और बाकी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट, ठीक है। देखिए एक फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो P एक तो डबल बॉन्ड लगा लिया और 2 ऑक्सीजन और है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा लिया और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा लिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ऐसे लगा लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑक्सीजन है तो हर तरफ से यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पर आता है तो हाइड्रोजन हमने टर्मिनल पे लगा लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का बीच में नहीं देखा होगा, हमेशा टर्मिनल पर आता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे फर्क आता है बेसिसिटी में। देखिए हाइड्रोजन निकलने के लिए हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ेगा। कोई एक ऐसा आइटम प्रेजेंट होना चाहिए जो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है, तभी तो वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि H+ का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, जो कि H+ का, जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उससे विथड्रॉ कर सके, ले सके। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इस केस में, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आराम से, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, अपनी तरफ विथड्रॉ करके इस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। बट हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो सके और ये हाइड्रोजन रिलीज हो सके। सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि ये हाइड्रोजन भी फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पर है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन तो रिलीज हो पाएगा लेकिन ये दोनों रिलीज नहीं हो पाएंगे। जरा इसकी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर बेसिसिटी कितनी आ गई, यहाँ पर बेसिसिटी इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकल पा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये इससे निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस वाले से निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये इसका अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के बारे में सोचिए, ये हाइड्रोजन फिर से फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा, मतलब 2 ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाएंगे। तो बेसिसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, बेसिसिटी हो गई यहाँ पर सिंपल 2। लेकिन इसके बारे में सोचिए, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जैसे ही एक्वस फॉर्म में जाएगा तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इसका अपनी तरफ खींचेगा, ये इसका अपनी तरफ खींचेगा, और इधर से ये हाइड्रोजन, इधर से ये हाइड्रोजन, और इधर से ये हाइड्रोजन, तीनों ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाएंगे, ये भी और ये भी। तो सिंपली यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है एसिड का वो आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब H+ और जो भी उसका आयन होगा, काउंटर आयन होगा, उसमें वो ब्रेक हो जाए। आयनाइजेशन को हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट आयनाइजेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसलिए हमने आयनाइजेशन वर्ड यूज़ किया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये तो आप जानते ही होंगे। इनके अलावा भी कुछ याद रख लीजिए, जैसे कि HBr, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, HClO4, ठीक है, परक्लोरिक एसिड, और इसे क्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वीक एसिड्स में क्या होगा, दीज आर द एसिड विच आयनाइजेस पार्शियली इन वाटर। पार्शियल का मतलब होता है कि कम डिसोसिएट होंगे, 5 to 10% ही होंगे, जबकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, ये अलग से एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे HCl ले लिया, तो HCl अगर हमने सपोज करिए कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 100% ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होके 100 जो आयंस होंगे वो H+ के बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और Cl- भी 100 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने एक मॉलिक्यूल एक H+ और एक Cl निकालेगा, तो 100 अगर मॉलिक्यूल लिए तो 100 H+ और 100 Cl मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने CH3COOH ले लिया, CH3COOH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 to 10% ही डिसोसिएट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 to 10% डिसोसिएट होगा। तो अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स सपोज लिए हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें यहाँ पर H+ के फॉर्म में हो सकता है कुछ 8 मिल जाए या 10 मिल जाए, मैं 10 मान के चल रहा हूँ, चलिए मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल 10 आयंस H+ के मिले, और 10 जो भी इसके 10 जो होंगे इसके जो आयंस होंगे वो CH3COOH के मिलेंगे, CH3COO-, CH3CO-, ठीक है, ऐसे क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन, ये भी 10 हमें आयन मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी 90% पार्ट जो होगा वो अनडिसोसिएटेड रहेगा, अनआयनाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वीक वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल सिंबल से, इस तरह से ये टूटेगा, जो टूटने के बाद फिर से जुड़ के वापस बन जाएगा, बट यहाँ पर एक ही तरफ में ये जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, आपने सुना होगा कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, देखिए चाहे कैसा भी एसिड हो, एसिड है तो उसमें वाटर जरूर होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड है तो इसका क्या मतलब होगा कि एन एसिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ एसिड मिला हुआ है, विच हैज अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। बस फर्क इतना होता है कि कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि वाटर प्रेजेंट ही नहीं होता, वाटर होता है, बट रिलेटिवली उसका जो कंसंट्रेशन होगा एसिड का वो ज्यादा होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलोगे, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड क्या होगा, बस पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, एसिड होगा बट वो कम होगा। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, एन एसिड सॉल्यूशन विच हैज अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ वाटर, लो परसेंटेज ऑफ एसिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। समझ गए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे कंसंट्रेटेड एसिड हो या डाइल्यूट एसिड हो, वाटर दोनों जगह प्रेजेंट होता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है कि आप उसे कंसंट्रेटेड बोलोगे या डाइल्यूट बोलोगे।